हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। आपको निगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सामान्यतः जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं वो 3 तरह से बनते हैं। एक तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटारोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर से एक बार बताती हूँ। सब्जेक्ट मतलब जो कर्ता, जो कार्य करने वाला, तो जो सेंटेंसेस में जो कार्य करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। डू डज तो एक सहायक क्रिया है जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नॉट तो आप जानते हैं जिसे नहीं कहते हैं। वर्ब एक क्रिया है जो मतलब सेंटेंसेस में जो किया जाने वाला कार्य होता है ना, उसको वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट कर्ता और क्रिया को छोड़कर जो बचता है, मतलब जो कार्य करने वाला है और जो किया जाने वाला कार्य है उसको छोड़कर जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। डू का प्रयोग जब होता है जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और प्लूरल हो। और डस का प्रयोग होता है जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो और सिंगुलर हो। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक। मैं का आई हो जाएगा, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्क डू हो जाएगा, नहीं का नॉट हो जाएगा, पढ़ता है का रीड हो जाएगा और किताब का बुक हो जाएगा। अब डू क्यों लगाया? तो मैंने आपको बताया था कि डू का प्रयोग जब होता है जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता आई हो, वी हो, दे हो और प्लूरल हो, तो इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम आम नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट मैंगो। अब तीसरा देखिए, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट रीड। अब यहाँ पे डस क्यों लगा आप पूछेंगे, तो मैंने आपको फिर से बताया था कि डस का प्रयोग ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो और सिंगुलर हो। तो यहाँ पे राम एक नेम है, इसलिए यहाँ पे डस का उपयोग हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।